नमस्कार। चंद्रकांत बी भट्ट अमेरिका से। जो सनातन धर्म की उच्चतम स्थिति, उसमें इम्पोर्टेंस 4 मठ हैं और मैं एक ऐसे शंकराचार्य की बात करता हूँ कि शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती, जो मैंने एक फ़ोटो देखी कि जो प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे, तो आपको मैं ये बता दूं कि एक ऐसा इंसान कि उसकी बुद्धिमत्ता के बारे में आपको थोड़ी सी पहचान होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए कि कैसा बुद्धिजीवी इंसान है। तो वो इसरो समय समय पर अपने सलाहकार की मदद उसका लेता है। इसरो की मैं बात करता हूँ कि उसकी सलाह लेते हैं। इसके अलावा इनका नाम सलाहकार बोर्ड पर लिखा गया है। विश्व बैंक ने वृत्तीय मामलों को हल करने के संदर्भ में वैदिक गणित की मदद से उनकी मदद और समस्याओं को हल किया है। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की मैं बात करता हूँ कि गणितज्ञ अपनी सेवाएं लेते हैं और भारत में आईआईटी और आईआईएससी भी उनके संपर्क में हैं, उसका नॉलेज का उपयोग करते हैं। वे खुद बिहार से हैं और आपको जानना चाहिए कि आप गोवर्धन गणित की वेबसाइट पर जाएंगे तो उसके बारे में ज़्यादा आपको माहिती मिलेगी। जो लोग मानव जीवन को खुशी के उच्च स्तर पर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, ये प्रसिद्धि नहीं पाते हैं और उनके पास नहीं है। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ इस प्रकार के, मैंने कहा कि जो हिंदू धर्म, जब बुद्ध धर्म बहुत ही पूरे विश्व में व्याप्त हो गया था, भारत में हिंदू धर्म को सबसे ज़्यादा नुकसान करने वाला धर्म उस टाइम था वो बौद्ध धर्म था। और उसी टाइम वो शंकराचार्य ने सोचा कि हिंदू धर्म को किस तरह बचाना, और इस तरह बचाने के लिए उन्होंने 4 शंकराचार्य द्वारा जो मठ स्थापित किए, वो उत्तरा मठ या उत्तर मठ, जो ज्योतिर्मठ उत्तराखंड में स्थित हैं, पूर्वामन्य मठ या पूर्वी मठ जो पूरी उड़ीसा में स्थित है, दक्षिणामन्य मठ या दक्षिण मठ जो कर्नाटक में स्थित हैं, और पश्चिमामन्य मठ या पश्चिम मठ जो द्वारका गुजरात में स्थित है। योगी शंकराचार्य जी का जन्म सन 508-509 ईस्वी सन पूर्व में हुआ था। उन्होंने भारतवर्ष में 4 कोनों में 4 मठों की स्थापना की थी, जो अभी तक बहुत प्रसिद्ध और पवित्र माने जाते हैं और जिन पर आसीन सन्यासी शंकराचार्य कहे जाते हैं। और दक्षिण भारत के केरल राज्य, जो तत्कालीन मालाबार प्रांत में आद्य शंकराचार्य जी का जन्म हुआ था, और इनके पिता शिवगुरु तैत्तिरीय शाखा के यजुर्वेदी भट्ट ब्राह्मण थे। और भारतीय प्राच्य परंपरा में आद्य शंकराचार्य को शिव का अवतार स्वीकार किया जाता है। और 99 साल की उम्र में शंकराचार्य का निधन हो गया था। वो लोकप्रिय हिंदू कल्पना में हिंदू शंकराचार्य आदि शंकराचार्य ने 1200 साल पहले बौद्ध धर्म को हराकर वेदों की सर्वोच्चता को पुनः प्राप्त किया, वो थे शंकराचार्य। और ऐसा माना जाता है कि उन्होंने हिंदू धर्म के लिए इस्लामी खतरे को पहले ही भांप लिया था और भारत के 4 कोनों में आध्यात्मिक और सैन्य व्यायामशालाएं, ज्ञान अखाड़े और कर्म अखाड़े स्थापित मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती ने आदि शंकराचार्य को चुनौती दी थी। जब उनके पति हार गए, कई दिनों की लड़ाई के बाद उन्होंने उन्हें हरा दिया। आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच हुआ महान शास्त्रार्थ एक महत्वपूर्ण घटना है, जिसमें कामुकता पर प्रश्न पूछकर शंकराचार्य की ब्रह्मचर्य जीवन शैली को चुनौती दी गई थी। क्या वो मंडन मिश्र बौद्ध थे? मंडन मिश्र IAST मंडन मिश्र लगभग 8वीं शताब्दी ईस्वी सन एक हिंदू दार्शनिक के थे, जिन्होंने मीमांसा और अद्वैत विचारधाराओं पर लिखा था। वे
कर्म मीमांसा दर्शन के अनुयायी थे और भाषा के समग्र स्फोट सिद्धांत के कट्टर समर्थक थे। वह हिंदू दार्शनिक और धर्मगुरु थे। इन्हें जगत गुरु के नाम से भी जाना जाता है, जो सनातन धर्म की रक्षा और प्रसार करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अपने प्रमुख 4 शिष्यों को देश के 4 दिशाओं में स्थापित किए गए मठों की जिम्मेदारी दी। इन मठों के प्रमुख को शंकराचार्य आज भी कहा जाता है। उनके कार्यों में अनुसार वैष्णववादी माने जाते हैं, परंतु आदि शंकराचार्य द्वारा शिव मानस स्तुति की रचना की गई, जिसके यह सिद्ध होता है कि वे शिव के उपासक थे। आदि शंकराचार्य की माँ भी शिवजी की उपासक थी। इसी के साथ ही उन्होंने कई शिव मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए भी कार्य किया था। प्राचीन भारतीय सनातन परंपरा के विकास और धर्म के प्रचार प्रसार के आदि शंकराचार्य का महान योगदान है। उन्होंने सनातन परंपरा को पूरे देश में फैलाने के लिए भारत के चारों कोनों में मठों की जो स्थापना की थी। आदि शंकराचार्य अद्वैत वेदांत के प्रणेता, संस्कृत के विद्वान, उपनिषद व्याख्याता और सनातन धर्म सुधारक थे। और लोकप्रिय हिंदू कल्पना में आदि शंकराचार्य ने जो उस समय बौद्ध धर्म को हराया और हिंदू धर्म के लिए उसका जो इस्लामी खतरा था उसके सामने उसने बहुत रक्षण करने के लिए जो हिंदू धर्म में सर्वोच्च धर्मगुरु का पद है, जो कि बौद्ध पंथ में दलाई लामा एवं ईसाई रिलीजन में पोप की तरह मानव निर्मित नहीं बल्कि स्वयं ईश्वर अवतार द्वारा स्थापित है। और शंकराचार्य अयोध्या क्यों नहीं आ रहे हैं, उसके पुरी के शंकराचार्य स्वामी निष्ठानंद सरस्वती महाराज ने स्पष्ट किया है कि अयोध्या में राम मंदिर के अभिषेक समारोह को छोड़ने का निर्णय राम मूर्ति की स्थापना के दौरान स्थापित परंपराओं से विचलित में निहित है। और जो शंकराचार्य चारों शंकराचार्य अपनी अपनी गरिमा बनाए रखते हैं और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में कहीं भी मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं है। उन्होंने 80 वर्ष की आयु में निर्वाण पद प्राप्त किया। उनके मृत्यु के पश्चात स्मारक रूप में उनके शिष्यों ने उनके केश, दांत एवं अस्थियों को लेकर उन पर समाधियां निर्माण कर दी। जो दूल्हा दुल्हन वेदिका के सामने दीप और अगरबत्ती जलाकर पुष्प अर्पित करते हैं और फिर 3 बार पंचांग प्रणाम करते हैं। और बुद्ध धर्म में शादी के लिए 7 फेरे नहीं बल्कि प्रतिज्ञा लेते हैं। दूल्हा दुल्हन जीवन भर साथ रहने के लिए वादा करते हैं। भगवान बुद्ध को चढ़ाई हुई माला कपल को आशीर्वाद के रूप में दिया जाता है। ये बुद्ध धर्म और हिंदू धर्म में बहुत सारा फर्क है। जो बुद्ध धर्म में बुद्ध के सिद्धांतों को अहिंसा के मार्ग पर अपनाने के लिए कहा गया है। इसके लिए जो हिंदू धर्म में उस वक्त जो गलतियाँ थी, जो कथाकथित उस जमाने में हिंदू धर्म की परंपराओं में जो पाया गया, जो गलत था, उसके विरुद्ध में, क्योंकि हिंदू धर्म माना जाता है कि उस धर्म जो बलि चलाते थे, मनुष्य वध करते थे, ऐसा माना जाता था। उसके विरुद्ध यह अहिंसा का धर्म मानने वाला बौद्ध धर्म, जो बुद्ध ने अहिंसा का उपदेश दिया, इसके लिए वो आगे बढ़ गया, ऐसा मेरा मानना है। आपको मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आप इस वीडियो को आगे पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि ये हिंदू धर्म के बारे में, शंकराचार्य के बारे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। और बौद्ध धर्म ने ही हिंदू धर्म को नष्ट किया था और उसको हिंदू धर्म को प्रस्थापित करने के लिए शंकराचार्य ने जो काम किया, नहीं कि इस्लाम धर्म ने हिंदू धर्म को खत्म किया, लेकिन बौद्ध धर्म ने उसको खत्म किया, वो आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए। और आज भी हिंदू धर्म में लोग क्यों आज भी इसी प्रकार से समझने की कोशिश नहीं करते हैं, वो आप पर छोड़ देता हूँ। चंद्रकांत भट्ट, अमेरिका से।